हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा जी कैसे हो। तो ये रहा क्लास 11th का सिलेबस आप लोगों का। तो आज की इस कक्षा के अंदर मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, तो जो पोर्शन आपको बच्चा यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा है, ये पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास में आता है ये जो ग्रीन वाला पोर्शन, जिसको मैं आज की क्लास के अंदर करवाऊँगी। ठीक है, तो इसमें से भी मैं आपको बता दूं बच्चा कि ये जो ट्रांसलेटर, असेंबलर और कंपाइलर वाला है, तो इस पोर्शन को मैं आपको अलग से बताऊंगी। खैर, इस क्लास के अंदर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन तो ज़रूर दे दूंगी, अगली क्लास के अंदर हम इनको एक बार डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, सो ये पोर्शन हमारा फंडा है, एजेंडा है, जो इस क्लास के अंदर रहने वाला है। आने वाली क्लासेस में फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें तो पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं समथिंग अबाउट मी। तो बच्चा, माय नेम इज़ लवजीत अरोरा। अनअकैडमी के ऊपर मैं प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप मेरी क्लासेस फ्री में भी देख सकते हो, और मैं प्लस के ऊपर तो खैर पढ़ाती हूँ, तो आप प्लस के ऊपर भी मेरी क्लासेस हैं जो देख सकते हो। तो बच्चा, आप जब मेरी प्रोफाइल विज़िट करोगे तो आपको कुछ 11th की क्लासेस मिलेंगी बच्चा, आपको बैचेस मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, और आपको यहाँ पर क्लास 12th की क्लासेस भी मिलेंगी। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो क्लासेस होती है ना बच्चा, स्पेशल क्लासेस है ना, तो इन्हीं क्लासेस को बोला जाता है बिल्कुल फ्री क्लासेस। यानी कि ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी चार्ज के। अगर आप नए बच्चे हो तो हो सकता है आपसे यहाँ पर आते ही कोई कोड पूछा जाए, तो वो कोड कुछ भी नहीं, वो कोड है मेरा ही नाम। तो बिना स्पेस के आप मेरा नाम है जो फिल करोगे वहाँ पर, लवजीत अरोरा विदाउट स्पेस, जब आपको मेरी फ्री क्लास के अंदर एंट्री है जो चाहिए। ठीक है, अब मैंने अपनी प्रोफाइल में भी यहाँ पर देखिए इस कोड को एंटर कर रखा है, LA लाइव और लवजीत अरोरा। आप इनको यूज़ है जो कर सकते हो फ्री क्लासेस के लिए। अब जब फ्री क्लासेस आप लगाते लगाते अगर आपका मन करता है कि मुझे अब प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो यस, आपको प्लस ज्वाइन ऑफ कोर्स करना चाहिए। और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप मेरी जो मेरा कोड है LA लाइव या फिर लवजीत अरोरा, इन दोनों में से किसी भी कोड का यूज़ करके प्लस है जो ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको ये कोड क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस कोड के थ्रू आपको पूरा 10% का डिस्काउंट है जो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उसमें डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज़ कर लेना। ठीक है, ऑफ कोर्स डिस्काउंट अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, तो दिस इज़ टोटली अबाउट इट। चलिए, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चा। तो आज का लेक्चर हम लोग इस ब्यूटीफुल कोट के साथ में शुरू करेंगे बच्चा। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही जोर लगा करके एक शब्द बोला है, दैट इज़ व्हाट सिस्टम। तो बच्चा, सिस्टम पहले क्या चीज़ होती है। अगर मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बताऊं, तो सिस्टम ऑफ कोर्स जिसमें बहुत सारे पर्सन हैं, अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें, तो वो आपस में मिल कर के किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं एक सिस्टमैटिक वे के अंदर। तो वो क्या हो गया, एक पूरा का पूरा सिस्टम हो गया यहाँ पर। अब इस सिस्टम में से अगर एक चीज़ को निकाल देते हैं तो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जब हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे जो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं, जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उसी को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है जो बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ये अकेले अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन है जो इसको नहीं देगा। तो सॉफ्टवेयर जब इंस्ट्रक्शन देता है तभी ये सारे हार्डवेयर्स हैं जो मिल करके काम है जो कर पाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम इज इक्वल्स टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल्स टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, चलिए, अब हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से काम है जो होता है, हम ऑफ कोर्स किसी ना किसी इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट है जो करते हैं। हमने यहाँ पर इनपुट किया डेटा, अब वो डेटा आपका अंदर जा कर के प्रोसेस होगा प्रोसेसर के थ्रू, और फाइनली आउटपुट यूनिट के थ्रू आपको आउटपुट है जो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, IPO साइकिल है जो हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे कुछ यहाँ पर। अब मैं बात करूँगी सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, चलिए पहले इसको रीड कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर नीडेड टू इनेबल द हार्डवेयर टू वर्क and give result.
दीज प्रोग्राम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सॉफ्टवेयर, राइट। अभी यहाँ पर समझिए कि एक सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया। यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम्स है जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब ये कुछ भी प्रोग्राम क्या हो गया, ये प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शंस हैं जो लिखते हैं कंप्यूटर को, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग किसी लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्ट है जो करेंगे। अब वो सारे प्रोग्राम्स मिल करके सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको हम लोग बोलेंगे वही हमारा सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर हो जाएगा। आप किसी भी बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर का नाम लो, क्या उसके पीछे एक ही प्रोग्राम है जो काम कर रहा था? नहीं। या एक ही हम लोग कहेंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है जो काम कर रही थी? नहीं, उसके पीछे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो काम कर रहे थे, है ना। तो वो जो प्रोग्राम बनाए गए वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग किसी भी पाइथन जावा के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और वो अब सब मिल करके एक सेट ऑफ प्रोग्राम हो जाता है। उसी को हम लोग एक क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक नीड है जो प्रोवाइड करवाएगा किसको, हार्डवेयर को काम करने के लिए। हम दूसरी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा पार्ट कंप्यूटर के अंदर जिसको हम लोग कभी टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीपीटी आपके सामने है ना। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ, मान लो मैं टक्स पेंट ओपन कर रही हूँ, MS पेंट ले लो, तो उसको क्या आप टच कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और हार्डवेयर पार्ट क्या होते हैं, हार्डवेयर पार्ट जैसे कि हम लोग जिसको टच करके बता सकते हैं इसकी शेप, राइट, तो वो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हो गए। तब यहाँ पर आपका हार्डवेयर और यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है जो अच्छे से काम कर पाएगा। तो डेफिनेशन के साथ में हम लोग फिर दोबारा से चले तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोबारा से, सॉफ्टवेयर को अगर मैं सिंपल से सिंपल टर्म के अंदर बताऊँ तो सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जो आपके कंप्यूटर को ये चीज़ बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया, प्रोग्राम्स क्या होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग इन इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शंस जब हम लिखेंगे एक प्रोग्राम बन जाएगा। वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर के एक सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करते हैं, बिल्डअप करते हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ऑफकोर्स। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल पार्ट देखते हैं अपने कंप्यूटर का, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिसको हम लोग हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस खैर ऊपर लिखा है बट कोई बात नहीं, बट ये सारे के सारे आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, सारे हार्डवेयर हो गए। तो अब ये हार्डवेयर जैसे यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी जा रही है, इनपुट की जा रही है, इंस्ट्रक्शन है, तो अंदर से क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। अब आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शन है जो दे रहे हो, बीच में जरिया कौन है, हार्डवेयर है। तो आप कह लो कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, उसके अंदर सोल है, तो अब दोनों मिलकर के काम करेंगे तभी हम कहेंगे ना कि एक लिविंग बॉडी है ना, राइट। जैसे हम माइंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो माइंड है जो मेरा मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेरे हाथ ऐसे मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर भी क्या चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है काम करने के लिए, ठीक है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई काम नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही हो गए, है ना, दोनों ही इक्वल्स टू, जब मिल करके इक्वल्स टू कंप्यूटर सिस्टम है जो आपका क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पूरा का पूरा बच्चा जी आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम का एक डिज़ाइन है जो मिल रहा है, यानी कि वन कैटेगरी हार्डवेयर के लिए, अनदर कैटेगरी आपकी सॉफ्टवेयर के लिए। तो आज की इस कक्षा के अंदर बच्चा हम लोग ये सारी चीज़ें हैं जो करने वाले हैं। ये वाला पोर्शन खैर हम लोग कर भी चुके हैं और कुछ चीज़ें हैं जैसे मेमोरी हो गई हम कर चुके हैं, रैम रोम कैशे, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है जो सॉफ्टवेयर वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह आप लगा लो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग देखेंगे क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, वैसे इसको अलग से भी हम लोग देखेंगे क्योंकि अलग से आपके सिलेबस में मेंशन है। चलिए
सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ आगे चलेंगे। अब आपको पता चल गया है कि बेसिकली व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, तो आपके पास में अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर। कुछ बुक्स के अंदर आपको कैटेगरी मिलेगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कुछ बुक्स के अंदर ये थर्ड कैटेगरी भी अलग से अनाउंस होती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिन बुक्स में दो कैटेगरी होती है कि सिस्टम और एप्लीकेशन, उसमें क्या होता है कि इसके अंदर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो कोई गलत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि आप एग्जाम्पल ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे चलो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर बता देते। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि नाम में ही काम है जो छुपा हुआ है। आपके सिस्टम को यहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ में आते हैं, वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप कह लो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका MS वर्ड हो गया, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, आपका गूगल क्रोम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं। इनका स्पेसिफिक काम है कि मुझे चैटिंग करनी है तो मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मुझे टाइपिंग करनी है तो मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर है जो चाहिए। तो इनके काम क्या हो गए, स्पेसिफिक काम हो गए यहाँ पर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे जो आप कह लो कि आपके कंप्यूटर में जो है एक तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, आपके कंप्यूटर की यूटिलिटी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, एक स्पेशल वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे, मेंटेन करने के लिए आपके कंप्यूटर को। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जैसे कि एंटीवायरस आप एग्जांपल ले सकते हो, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आप एग्जांपल है जो यहाँ पर ले सकते हो। चलिए अब कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखेंगे, अ रिलेशनशिप बिटवीन अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। तो आपको सामने ये डायग्राम दिख रहा है। तो चलिए अब होता क्या है, यूज़र यानी कि मैं और आप अपने कंप्यूटर के लिए क्या हो गए, एक यूज़र का काम है जो करते हैं। मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अब मैं क्या करती हूँ बच्चा, मैं इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर अपने मोबाइल के थ्रू, मैं यूज़र हूँ अपने मोबाइल के लिए, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं इंस्ट्रक्शन है जो दूंगी। अब इंस्ट्रक्शन जाएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में, वो हार्डवेयर, और फिर मेरे पास में वापस से रिवर्ट है जो आता है। अब बताने में मुझे खैर ये टाइम लग गया, बट ये चीज़ बहुत कह लो कि जल्दी में होती है, जल्दी में ही होती है। ऑफकोर्स जितनी देर में हम प्रेस करते हैं किसी भी आइकन को, ओपन हो जाता है। तो वो ये इस तरीके से यहाँ पर रिलेशनशिप है जो बैठती है। अब यहाँ पर ये मैंने खुद ने अपनी तरफ से बनाया है आपको समझाने के लिए। आपका मोबाइल है और ये मैं या आप यूज़र हो अपने मोबाइल के लिए। अब यहाँ पर हम लोग मान लो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप। तो अब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको आगे जा कर के है जो किसके साथ में जो काम है जो करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप एंड्रॉयड एग्जांपल ले लो, एंड्रॉयड क्या करेगा, अब यहाँ पर हार्डवेयर के साथ में कंपैटिबिलिटी बताएगा। अब वापस से आपके पास में किस तरीके से रिवर्ट है जो आता है। तो कुछ इस तरीके से एक रिलेशनशिप है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर हो जाती है बच्चा जी, यूज़र की लेयर हो जाती है। फिर सेकेंड लेयर के अंदर आपके पास में आते हैं, यहाँ पर आप कह लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, और फिर आपके पास में हार्डवेयर की कैटेगरी आती है। और रिवर्ट होते टाइम हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और फिर यूज़र तक है जो आंसर पहुँच पाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका आप कह लो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए इसका नाम इसका काम है जो बता रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर टू डू द वर्क, राइट। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल के अंदर, OS ही नहीं है, तो क्या आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो? तो क्या आप कोई और नोटपैड या इनको कभी ओपन कर सकते हो? नहीं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हम कैसे काम है जो यहाँ पर कर सकते हैं। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक तरीके से आप कह लो एक नीड प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे बाकी के सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए, ठीक है। आप कह लो कि उनको प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा कि वो अपना काम है जो यहाँ पर ठीक से कर पाए। तभी तो यूज़र का इंटरेक्शन एप्लीकेशन का इंटरेक्शन, फिर उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर सिस्टम के बाद में हार्डवेयर, और फिर ये लेयर वापस आती है।
ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाकी के सॉफ्टवेयर्स को आप कह लो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं चलने के लिए। आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर एंटीवायरस का ले लो, आप एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मैं आपको बोल ही रही हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टच करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बच्चा। इसको मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके बाद हम लोग असेंबलर कंपाइलर इनको देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका लेक्चर है अपलोड करूँगी। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। आप कह लो कि इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र, कौन मैं हूँ, और हार्डवेयर, जैसे मेरे हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल यहाँ पर। ठीक है। तो अब मेरे और यूज़र यानी कि मैं और मेरे जो हार्डवेयर डिवाइस है उसके बीच में आप कह लो कि एक इंटरफेस हो गया। ठीक है। तो इसी की वजह से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो काम कर पाते हैं। आपके सिस्टम, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड तो एग्जांपल दे रही हूँ, जनरल एग्जांपल, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ले लो, अगर है तभी तो वो काम कर पाएगा। आप इसका लैपटॉप का, आप पीसी का एग्जांपल ले लो, अगर अंदर इसके कोई विंडो है, विंडो 7, विंडो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो अगर है, तभी तो हमारे बाकी के एप्लीकेशंस हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, तो तभी तो वो काम कर पाएगा, नहीं तो कैसे काम है जो कर पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगली कैटेगरी आ गई डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर यानी कि आपने कोई प्रिंटर लेकर के आए, आपने वायर अटैच कर दी, तो क्या आते ही आप उसमें कमांड दोगे और वो काम करने लग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको उस पर्टिकुलर प्रिंटर का ड्राइवर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है जो करना पड़ेगा, तब जाकर के उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम हैं जो कमांड दे पाएंगे कि भाई अब मेरा प्रिंट आउट है जो निकालो। ठीक है। अब आपके पास में नेक्स्ट आता है बच्चा लैंग्वेज प्रोसेसर। खैर मैं इनको अगली ही क्लास के अंदर आपको बताने वाली हूँ, असेंबलर, कंपाइलर और ये जो इंटरप्रेटर है इनको। ठीक है। आप इसको समझो, असेंबलर यानी कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को, होल कोड को कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन है जो कन्वर्जन करता है। अब ये क्या चीज़ है, कैसे है, इनको हम लोग इतना डिटेल में नहीं समझेंगे। नेक्स्ट जस्ट इसके बाद का जो 6th नंबर लेक्चर है वो इन्हीं के ऊपर आएगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सिस्टम यूटिलिटी यानी कि आपके कंप्यूटर की मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए, जैसे एंटीवायरस हो गया, जैसे आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल्स का एग्जांपल है जो ले सकते हो। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर सारे के सारे जो आपके सिस्टम की यूटिलिटी को बढ़ाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ बोलते हैं। और जो अलग से एक कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसका टाइप भी माना जाता है, और किसी किसी बुक में इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही रखा जाता है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात है जो कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बच्चा जी क्या होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम लोग किसी स्पेशल टास्क, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो मुझे कुछ टाइप करना है, ठीक है, मैं कुछ टाइप करना चाहती हूँ, लेटर, एप्लीकेशन या कुछ भी, तो अब मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, कुछ टाइप करना है, मुझे कुछ भी पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन है जो बनानी है, मान लो मुझे कोई फ़ोटो एडिट करना है, कोई वीडियो सॉफ्टवेयर है मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मुझे अब स्पेशल टास्क के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं जो चाहिए, तो उस टाइम पर हम किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम है जो करेंगे। अब इनकी भी बच्चा 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो जनरल पर्पस होती है और दूसरी होती है आपकी टेलर मेड, जिसको हम लोग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले उठाते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। आखिर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स आपके पास में होते हैं जिनका जो काम है वो जनरल है, कि जिस तरीके से मेरे को टाइपिंग का काम है जो आ सकता है, आपको भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो पड़ सकती है। तो हम लोग यूजुअली नोटपैड के अंदर करेंगे, MS वर्ड के अंदर करेंगे, वर्ड पैड के, जो भी आपके जनरल पर, जैसे मुझे इंटरनेट यूज़ करना है तो अब हम गूगल क्रोम का यूज़ करेंगे, हम मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सारे ब्राउज़र्स का हम यूज़ है जो कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, किसी के भी काम है जो आ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इनको है जो फ्रीली है जो यूज़ कर सकता है। कैलकुलेटर है, तुम्हारे भी काम आया, मेरे भी काम आया। लाइबर ऑफिस, स्प्रेडशीट यानी कि हमारा MS एक्सेल वगैरह, ये सारे के सारे आप कह लो कि जनरल पर्पस की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ठीक है। अब हम कस्टमाइज्ड को यहाँ पर समझते हैं। कस्टमाइज्ड क्या हो गया, इनको टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। एक्चुअली क्या है कि स्पेशल डिमांड के ऊपर है जो बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, या फिर आप कह लो कि XYZ कोई एक स्कूल है,
ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना यहाँ पर अपनी एक ऐप बनवा दी, ठीक है, अपनी एक ऐप बना दी जिसका नाम रख दिया XYZ स्कूल ऐप, या राइट। तो अब कोई स्कूल है, कोई PYQ स्कूल है, कोई MCQ स्कूल है, कोई भी स्कूल है, मान लो PX है, कुछ भी, हाँ, यहाँ पर। तो ये बाकी जो हमारे स्कूल हैं, क्या इनके ये वाली जो एप्लीकेशन है क्या काम आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो ये क्या है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्पेशल डिमांड पर उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, एक हॉस्पिटल ने अपना एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, तो क्या वो हॉस्पिटल के काम आ सकता है वो सॉफ्टवेयर? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि उसको ए स्कूल है, उसने अपनी स्पेशल डिमांड के ऊपर बनाया है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हो गए। वहीं उल्टा जो हमारे पास में जनरल पर्पस सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप कह लो कि किसी के भी काम है जो आ सकते हैं, जनरल पर्पस है उनका, ठीक है। उनको कोई स्पेशल डिमांड पर हम उनको नहीं बनवाते हैं, बट यहाँ पर कस्टमाइज में, टेलर मेड के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डिमांड के ऊपर इसको कंपनीज़ को है जो ऑफ़र देती हैं, और वो उनके लिए स्पेशल डिमांड पर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्कूल मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी अकाउंटेंसी का कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जिसको स्पेशल डिमांड के ऊपर बनवाया जाता है, वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चा यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के अंदर क्या डिफरेंस है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी देखिए पहले तो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है। अभी देखो ये नोट्स हैं, ये नोट्स अभी मेरे सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं, है ना, मेरे कंप्यूटर के अंदर हैं ये सारे के सारे नोट्स, ठीक है। तो अब मान लो आप मेरे से नोट्स मांगते हो, मैं आपको नोट्स देती हूँ, तो अब आपने क्या करना है, प्रिंटर के थ्रू इनकी हार्ड कॉपी आप निकालोगे। तो जो पेज आपके पास में आ गया वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पर हार्ड कॉपी हो गई आपकी, ठीक है। अब ये जो फोटो थी मेरे मॉनिटर के अंदर जब तक आपको दिख रही थी तब तक क्या थी, ये सॉफ्ट कॉपी थी, ठीक है। अब जब मैंने उसको प्रिंटर के थ्रू बाहर निकलवा लिया, एक पेज के ऊपर ले लिया, तो वो क्या बन गई, हार्ड कॉपी हो गई मेरे पास में, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास यहाँ पर। तो आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास के अंदर सीखी होंगी, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और मैं आपके थोड़े बहुत जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाई, तो वाकई में ये जो हमने टाइम स्पेंड किया है, आपने जो चीज़ें देखी हैं वो वाकई में यूज़फुल रहेंगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी। सो थैंक यू सो मच इतने लर्निंग के लिए। एंड आप लोग एक चीज़ ज़रूर करो, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करो, ताकि चैनल है जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन है जो मुझे भी मिल पाए, और मैं ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट है जो ला करके आपके भी क्लियर करती जाऊँ, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, होपफुली आपको उस चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।